यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य या पशु पक्षी, हम अपने प्रियों को मृत्यु के द्वारा खोने के माध्यम से हम विलाप करते हैं, शोक करते हैं, दर्द महसूस करते हैं। हम आज का वचन मत्ती 23 अध्याय का 34 से 39 पद में यीशु मसीह के द्वारा यरूशलेम और यरूशलेम के लोगों को विनाश को देखते हुए उनके लिए विलाप करते देखने पाते हैं। हम जब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार को, यह मत्ती के द्वारा लिखा गया लगभग 60 ईस्वी के लगभग में लिखा गया माना जाता है। परंतु एक बात है, मत्ती ने यीशु मसीह को एक अनंत राजा या शाश्वत राजा के रूप में दर्शाने का प्रयत्न किया। और राजा का कर्तव्य ये होता है कि अपने लोगों की रक्षा करना, उनको सुरक्षित रूप से रखना, उनका अगुवाई करना, उनके जीवन को बचाना। यहाँ पर हम देखने पाते हैं यीशु, 3 पदवी यीशु का हम देखने पाते हैं, एक राजा के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में और एक याजक या महायाजक के रूप में। तो सबसे पहले हम देखने पाते हैं एक राजा के रूप में होने के बावजूद भी अपने प्रियों को जो यरूशलेम बसी हैं उनके विनाश को देख पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वो विलाप करते ये यरूशलेम, इन्होंने ऐसे शब्दों को उच्चारण किया है। दूसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं, यीशु मसीह ने यरूशलेम के विनाश के लिए भविष्यवाणी करते हैं। और एक समय आता है, यीशु तो मर जाते हैं, मरने के बाद जी उठकर स्वर्ग को चले जाते हैं, लेकिन बाद के दिनों में 70 ईस्वी में यरूशलेम का नष्ट होता है। जो यीशु मसीह ने कहा था कि घर उजाड़ दिया जाएगा, जहाँ पर दीवार भी एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, और वैसा ही होने लगता है और यरूशलेम का नष्ट हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ न केवल भविष्यवाणी किया है लोगों के लिए और यरूशलेम के लिए, यहाँ विलाप करते हैं। इसलिए मैंने शीर्षक दिया है आज का वचन का, यरूशलेम के लिए विलाप। यरूशलेम के लिए विलाप। यरूशलेम के लोग नष्ट किए होंगे जिनके लिए वो विलाप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में हम देखेंगे, क्योंकि भविष्यवक्ताओं को मार डाला है। यानी यरूशलेम के लोगों ने क्योंकि भविष्यवक्ताओं को मार डाला है। यहाँ वचन में साफ साफ कहा दिया, भविष्यवक्ताओं को भेजा गया था लोगों को संदेश सुनाकर प्रभु के मार्ग पर उनको चलाने, अगुवाई करने, शिक्षा देने के लिए। परंतु लोगों ने भविष्यवक्ताओं का निरादर किया, अपमान किया, उनके शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया, यहाँ तक कि उनको मार डाला। और आज का वचन में इसी बातों को कहता है, तुमने भविष्यवक्ताओं को मार डाला। यहाँ 2 नाम दिया हुआ है जिनको उन्होंने मार डाला। इसमें से हाबिल का नाम दिया हुआ है। इस दुनिया में हम सृष्टि के समय से लेकर अब तक जो आए हैं, सबसे पहला मरने वाला इंसान जो है हाबिल है, जो कि अपने भाई कैन के द्वारा मर्डर किया जाता है और वह मर जाता है। इसके बाद हम जकरिया को देखने पाते हैं। जकरिया के विषय में कहा जाता है, हम जिसके बारे में दूसरा इतिहास उसका 24 अध्याय 20 से 22 पद में हम देखने पाते हैं। जकरिया जो था राजा योआस के समय में था, और वह उस समय का जो याजक था यहोयादा उसका बेटा था। और उन्होंने, जकरिया ने भी क्या किया, लोगों को प्रभु के मार्ग की शिक्षा दिया, परंतु लोगों ने उनके शिक्षाओं को नकार दिया, इनकार कर दिया, और राजा ने लोगों को उस्काया और उनके विरोध में उठ खड़े हुए लोग, और जकरिया को उन्होंने मार डाला यरूशलेम में। इसके अलावा हम देखने पाते हैं कि जकरिया को जब मारा जा रहा था, वो भी मंदिर में, देखिए यरूशलेम में मारा जा रहा था, उस समय जकरिया ने ये कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके लेखा ले, जो उनको मारा जा रहा था। और ईश्वर ने लेखा लिया और यरूशलेम के लोगों को बाद में नष्ट कर दिया। क्या हुआ हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु हम देखने पाते हैं कि ये लोग क्या करते थे, उनके पूर्वजों ने भविष्यवक्ताओं को मार डालते आया, और उनके वंशज लोग क्या करते, उनके कब्रों की साफ सफाई करते हैं, देख रेख करते हैं, और ये सोचते हैं कि इनके कब्र को साफ सफाई के द्वारा उनके पाप धुल गए हैं। लेकिन ईश्वर, यीशु मसीह यहाँ कहता है, जितने भी मार डाले गए हैं सबका लेखा तुम लोगों से लिया जाएगा, आने वाले पीढ़ियों से लिया जाएगा। इनका जीवन इस प्रकार का हम देख सकते हैं। वहाँ के लोगों का जीवन, कब्र का ऊपरी हिस्सा हम देखते हैं साफ सफाई करते हैं, चमकने लगता है, सुंदर दिखने लगता है, लेकिन कब्र के अंदर तो उतना सुंदरता नहीं होता है। वैसा ही इनका जीवन जो था, बाहरी रूप से लोगों के दृष्टिकोण से दिखाने में सुंदर दिख रहा था, उनका आंतरिक जीवन अच्छा नहीं था, और इस कारण से भविष्यवक्ताओं को मार डाला। ना केवल इनको,
हम देखने पाते हैं यीशु का भाई याकूब को भी उन्होंने मार डाला, जो कि यरूशलेम में सेवा का काम करता था। लोगों ने उसको कैसे चालाकी से मार डाला। उन्होंने कहा आप यदि नीचे खड़ा होकर लोगों को शिक्षा देंगे काफ़ी कम लोग सुन पाएंगे, इसलिए आप क्या करेंगे, मंदिर के ऊपर चढ़ जाइए। यरूशलेम मंदिर के ऊपर में चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद में धोखे से पीछे तरफ से आके उनको ढकेल दिया जाता है और नीचे गिराकर उनको मार डाला जाता है। यीशु मसीह जो कि भविष्यवक्ता के रूप में वहाँ आते हैं, यीशु मसीह को भी उन्होंने मार डाला, पकड़ा और मार डाला। इसलिए कहता है यहाँ भविष्यवक्ताओं को मार डाला। लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि उनके लगाम लगने का कुछ नहीं, जैसे कोई गाड़ी बिना ब्रेक के जाता है और इधर उधर किसी को भी ठोक सकता है, वैसे ही इनका जीवन बेलगाम हो चुका था। और परमेश्वर के शिक्षा के अधीन न रहकर ये लोग वैसे ही स्वतंत्र को अपने इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, और ऐसा जीवन विनाश का कारण हो सकता है। मैंने एक महिला के बारे में पढ़ा, जिस महिला का नाम है मारिना अब्रामोविच। मारिना अब्रामोविच ये सर्बिया देश की महिला और बेलग्रेड्स में जन्मी, और उन्हें अपने जीवन में कई सारे ऐसे प्रदर्शन किए, जीवित प्रदर्शन, जो कि लोगों को प्रभावित करने, शिक्षा देने के लायक था। उसमें से एक प्रदर्शन उन्होंने किया, एक बड़ी भीड़ के सामने, ऑडियंस के सामने उन्होंने सही मंच पर क्या किया, अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत किया और उनके सामने एक टेबल रखा, और टेबल के ऊपर में उन्होंने 72 प्रकार की चीज़ों को रखा, जिसमें से अच्छे खेलने ये चीज़ों को भी रखा, और बुरी से बुरी चीज़ जैसे हो सकता है उसमें चाकू, बंदूक, ब्लेड, कई प्रकार के हानिकारक चीज़ों को भी रखा। और उनके सामने उन्होंने खड़े होकर कहा यहाँ पर 72 चीज़ें हैं, आप आकर मेरे शरीर के साथ 6 घंटा तक, उन्होंने समय दिया 6 घंटा तक आप मेरे साथ, मैं खड़े ही रहूँगी, जो करना है, जैसे आपका मन अगुवाई करता है आप वैसा कीजिए। तब शुरू में लोग, जब सभा के लोग देखने लगे तो उनके करीब आने लगे, उनसे थोड़ा सा इधर उधर होने लगे, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करने। लेकिन समय जैसे ही बढ़ते गया, उनमें से कई लोग उनका छूना शुरू किया। उसके बाद में वो कुछ विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि 6 घंटा तक आप मेरे साथ जो भी करना चाहेंगे, आपका मन जैसा वैसा कीजिए, मैं उसके लिए कुछ विरोध नहीं करूँगी, और कुछ मेरे को हो जाता है उसका जिम्मेवार आप नहीं होंगे, उसका जिम्मेवार सिर्फ मैं रहूँगी। इसलिए लोगों ने धीरे धीरे क्या कि उनके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू किया, उनके कपड़ों को फाड़ डाला, उतार डाला, नग्न अवस्था तक कर दिया, उनके शरीर में कई प्रकार के कांटों को चुभा दिया, ब्लेड से काटने का प्रयत्न किया गया, और कई प्रकार के उनको, यहाँ तक कि उनका गला को एक आदमी काटने का कोशिश, एक आदमी ने बंदूक से उनको शूट करने का कोशिश किया, हालांकि दूसरे आदमी आकर बंदूक छीन कर ले गया। इस तरह से उनके साथ में 6 घंटा तक बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। और 6 घंटा के बाद में, इसलिए कि उनका शरीर का कपड़ा सब ये हो चुका था, बाद में खड़ी हुई और लोगों के सामने आकर विरोध जताना शुरू किया, क्योंकि 6 घंटा ही उनको अलाउ था, उसके बाद नहीं। तब लोग भागने लगे। देखिए, जब तक उन्होंने विरोध नहीं किया था तब तक सब कुछ उनके साथ बुरा से बुरा उनके साथ बेहतर, उनके प्राइवेट पार्ट को छूने का प्रयत्न किया गया और कई प्रकार के हरकत किए गए। लेकिन जब उन्होंने विरोध किया तब जाकर, मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। देखिए, छूला छूट दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, मनुष्य का अंदर में जो बुरी स्वभाव है जागने लगता है और वैसा ही काम करने लगता है। आदम हवा को फ्रीली छोड़ दिया था, उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था। इसलिए अच्छा है परमेश्वर के अधीन रहे, उसके शिक्षा के अधीन रहे, उसके अनुसार चले। भविष्यवक्ताओं ने यही चाहा, लोगों को शिक्षा देना चाहा, लेकिन उनका रेस्पेक्ट करने, आदर करने के बजाय में उनको तो अपमानित किया, उनको मार ही डाला। सवाल ये उठता है, आज आप और हम परमेश्वर के इन सेवकों के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा सोच विचार क्या है। बाइबल कहता है मत्ती 10 का 41 और 42 में, यदि भविष्यवक्ता को भविष्यता जानकर हम आदर देते, रेस्पेक्ट देते हैं, तो उसका प्रतिफल या आशीष हम जरूर पाएंगे। 42 पद में कहता है, उसे यदि परमेश्वर का दास समझकर एक कटोरा भी ठंडा पानी पिलाते हैं, उसका प्रतिफल भी परमेश्वर निश्चित रूप से देगा। इसलिए हम उन शिक्षाओं को जो परमेश्वर की सेवकों के द्वारा किया जाता है, अनसुनी न करें, जैसे यरूशलेम के लोगों ने किया, ग्रहण करें और ईश्वर की इच्छा अनुसार उसके अधीन रहकर जीवन व्यतीत का प्रयत्न करें। दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के अधीन ना होने के कारण, यानी कि उनका नष्ट होना,
और यीशु का यरूशलेम के लिए विलाप करने का दूसरा जो कारण है, परमेश्वर के अधीन ना होने के कारण। यानी यहाँ पर एक उदाहरण दिया यीशु मसीह ने, जैसे मुर्गी क्या करता है, अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे वो लोग सुरक्षित रखने का प्रयत्न। किसी भी प्रकार का जानवर है, किसी प्रकार का खतरा है, उनके पंखों के नीचे उनको छुपाने का। उनके खतरों में से सांप लोग आते हैं उन पर हमला करने का, और मुर्गी जो अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए अपना प्राण तक देने के लिए रेडी हो जाती है। कई प्रकार के जीव जंतु भी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, या तो मनुष्य भी आक्रमण करते हैं, उनको सुरक्षित रखने का प्रयत्न। वैसे ही चाहा ईश्वर ने अपने शरण में, अपने अधीन में लोगों को रखें ताकि वे लोग सुरक्षित पाए जाएं। बाइबल में ऐसे ही कहता है, भजन संहिता 46:1 में, यहोवा हमारा शरणस्थान है, माने उसके शरण में आने हम सुरक्षित हैं। इसलिए दाऊद तो कहता है परमेश्वर के साथ में रहने के कारण अपने जीवन को, भजन संहिता 23:4 में कहता है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई होकर चलूं तो भी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। यानी उसके अधीन रहेंगे, उनके सुरक्षा में। आप एक चीज को देखिएगा, छोटे बच्चों को देखिएगा, अपने माता पिता साथ में है, छोटे बच्चों को कोई डर भर नहीं होता। उसके माता पिता पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धनी है गरीब है उनसे फर्क नहीं पड़ता है, वो कितना बड़ा ओहदा में है उनसे फर्क नहीं पड़ता। परंतु माता पिता साथ में है, छोटा बालक या बालिका जो है, नन्हे मुन्ने और ये सुरक्षित महसूस करते हैं। वैसे ही हम परमेश्वर की, हमारे पिता के अधीन में रहेंगे, हम सुरक्षित हैं, हमारी रक्षा करेगा। और यरूशलेम के लोगों ने यही नहीं किया, इस कारण से हम देखने पाते यरूशलेम नष्ट हो जाता है। मंदिर जो था वो नष्ट किया जाता। हालांकि यरूशलेम जो मंदिर पहले, सबसे पहले सुलेमान राजा के द्वारा बनाया गया था, वो पहले ही नष्ट हो चुका था। उसके बारे में हम बाइबल में पाते हैं, वो 586 ईसा पूर्व में ये नष्ट कर दिया गया था विदेशियों के द्वारा से। उसके बाद में वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर ले लिया गया था। वे वापस अपने देश को कई साल के बाद में लौटते हैं। उसके बाद में फिर से एक नया मंदिर बनाते हैं। पहले वाला मंदिर नष्ट हो चुका था, ध्वंस हो चुका था। फिर से 516 ईसा पूर्व में उन्होंने फिर से दूसरा मंदिर को बनाते हैं, और ये मंदिर भी काफ़ी दिन तक रहा। और समय आया, यीशु के समय आने तक हेरोद राजा की चर्चा हम पाते हैं। अपने समय में मंदिर का रिनोवेशन का काम करता है, काफ़ी डिजाइन करता है, सुंदरीकरण करता है, और इसके लिए काफ़ी साल लगा देता है। लेकिन वो भी 70 AD में, 70 ईस्वी में नष्ट हो जाता है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था। ये 70 ईस्वी में नष्ट हो जाता है। उस समय रोमन सैनिक तीतुस के अगुवाई में पूरा यरूशलेम को घेर लेता है। इनको कहता है हमारे अधीन हो जाओ, हमारे गुलामी हो जाओ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये लोग कहते हैं हम परमेश्वर के मंदिर में हैं, परमेश्वर के शहर में, ईश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसा होता नहीं है। इसके बाद उनके पाप के कारण से लोग नष्ट होंगे, यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था। पूरा घेराबंदी कर दिया था कई महीनों तक। इसके बाद में अंदर में खाने की चीज वस्तु खत्म हो गया। जब लोग खाने के लिए कुछ नहीं पा रहे हैं तो एक दूसरे जो मर रहे हैं उसका मांस तक खाने को कोशिश कर रहे हैं, ऐसे करके। और कहा जाता है रोमन सैनिकों के द्वारा और भूखों के द्वारा मरने वालों की संख्या लगभग 11 लाख हो जाता है, क्योंकि वो पारब का माहौल था, यानी फसा पारब। दुनिया के लोग पारब मनाने के लिए यरूशलेम को आया करते थे। उस समय भी वहाँ आए हुए थे, इस कारण से लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा था। लेकिन 11 लाख लगभग लोग मारे जाते हैं। उसके साथ जो जीवित पकड़े गए उसमें 90,000 लगभग के लोग पकड़े जाते हैं, और उनको बंदी बनाकर वे लोग ले जाते हैं। सोचिए, जिस मंदिर के बारे में यीशु मसीह ने यहाँ मत्ती 23 अध्याय में विलाप किया था, उसके बारे में कहा था, उनके पापों के कारण से, भविष्यवक्ताओं को मार डालने के कारण से, ईश्वर के अधीन ना होने के कारण से। इसलिए हम ऐसा गलती ना करें। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उसके शरण में आए। मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास रहना, उसके शरण में रहना, हम सुरक्षित हैं। उससे जितना दूर हैं उतना हम असुरक्षित हैं। उड़ाऊ पुत्र को देखिए, पिता के साथ था, सब कुछ का भरपूरी था, पिता से दूर चला गया, कंगाल हालत में रहा, खाने को नहीं पा रहा है, सोने के लिए जगह नहीं पा रहा है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं पा रहा है। फिर से वापस आता है अपने पिता के पास में, उसका जीवन में नयापन आता है। इसलिए हम भी ईश्वर से दूर नहीं, उसके करीब हैं। मैं बीते दिनों में एक खबर पढ़ रहा था, वो बिहार के सासाराम का घटना है। और बिहार के सासाराम का जो घटना है
वह एक मंकी के या तो बंदर के विषय में है। देखा कि बंदर उनका छोटा बच्चा था, वो किस प्रकार का बीमार में पड़ गया। बीमार होने के बाद में काफ़ी कोशिश किया कि ठीक हो जाए, उनको ठीक नहीं हुआ। तब वह क्या किया, वो अपने जंगल से पेड़ों से उतर के एक हॉस्पिटल में आ गया। हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टर था और वहाँ बेड पड़ा हुआ था, उन्होंने लेकर बेड में उसका छोटा बच्चा को लिटा दिया और वहाँ बैठ गया। डॉक्टर को पता चल गया कि ये इलाज के लिए आया हुआ है। देखिए, उनको भी पता था कि मेरा बेटा जीवित कहाँ हो सकता है, बच सकता है, वो तो वहाँ हॉस्पिटल में हो सकता है। इसलिए अपना छोटा बच्चा को लेकर हॉस्पिटल तब बेड में पड़ता है। जब डॉक्टर आते हैं, उनको चेक करते हैं, उनको देखते हैं, इंजेक्शन और मेडिसिन सब देते हैं, तब वह चुपचाप शांत रहता है। बाद में उनको ठीक होने लगता है, तब वहाँ से जाते हैं। देखिए, वो कहाँ पर हम सुरक्षित हैं उनको मालूम था, इसलिए वो हॉस्पिटल जाते हैं। आज हम कहाँ सुरक्षित हैं, यीशु के पास ही हैं। इसलिए कि यीशु मसीह सबों को बुला रहा है सुरक्षा देने, आनंद जीवन देने। यरूशलेम के लोगों ने इनकार कर दिया और वे विनाश को प्राप्त कर लिए। और देखिएगा, यरूशलेम का जीवन को देख लिया अस्त व्यस्त होते हुए। अब वर्तमान के जीवन में बदलाहट आ चुका, परंतु इतिहास में हम देखने पाते हैं यीशु का भविष्यवाणी पूरा होता है। तितर बितर हो जाते हैं, मंदिर नष्ट कर दिया जाता है। जो मंदिर की भव्यता के विषय में काफ़ी चर्चा है, उसका दीवारों को धंसा जला दिया जाता है। आज मंदिर का खंडर है, एक दीवार है जहाँ पर यहूदी लोग लाते हैं और विलाप करते हैं। जो विलाप यीशु मसीह ने किया था, उस प्रकार का ही विलाप ये लोग करते हैं उस दीवार के सामने, ताकि मसीहा जो आने वाला आए, फिर से यरूशलेम को बनाए, अच्छे बनाए और जगत को सुंदर रूप से आगे का बढ़ा ले चले। इसलिए उनके समान हम गलतियों को ना करें और प्रभु के शरण में आए। सुरक्षा वहीं पर है और अनंत जीवन का अधिकारी देने वाला तो वही है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6, मर सत्य जीवन में बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। यानी उस अनंत जीवन स्वर्ग राज प्रवेश करना चाहते हैं, यीशु पर विश्वास करके उसके शरण में उससे साथ बने रहना है। परमेश्वर ऐसा करने आपकी मेरी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता, आज के वचन का हमसे बातें किया होने दे, या हमारे जीवन में काम करने पाए। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भरते। जितने भी बीमार हैं उन सबों को तेरे हाथ में सौंप देते। यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक बीमारी को दूर कर, यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। जो दयास नहीं मांगे समय के पूर्णतम, तो बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।